नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। अगर आप यूपीपीसीएस प्री, आरओ, एआरओ या बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसको कवर करने वाले हैं। और इस करंट अफेयर्स को कवर करने में जिस मैगज़ीन की हम हेल्प ले रहे हैं, उसका नाम है प्रहार मैगज़ीन। प्रहार मैगजीन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। टेलीग्राम पर यूपीपीसीएस वन नाम से एक चैनल है, उनके द्वारा प्रतिवर्ष इस मैगजीन को लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहले तो यूपीपीसीएस वन की जो भी टीम है, यूपीपीसीएस वन के जो भी ऑनर हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना इस मैगजीन को अभ्यर्थियों तक पहुंचाना शायद संभव नहीं होता। आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं, प्रमुख रूप से यूपीपीसीएस या आरओ या अन्य जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें करंट अफेयर्स का अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं। इनको देख करके अभ्यर्थियों के मन में हमेशा से एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, और एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करें, ताकि हम परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से और सरलता से टैकल कर पाएं। तो प्रहार मैगजीन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का दायरा बहुत व्यापक है, तो इस व्यापक दायरे को बहुत ही सीमित शब्दों में समेट कर रखना अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। तो यूपीपीसीएस वन की टीम को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। ठीक है, तो इस मैगजीन में कुल मिलाकर के 80 के आसपास पेजेस हैं, और इन 80 के आसपास पेजेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 4 वीडियो के माध्यम से ये पूरी की पूरी मैगजीन मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप तक कवर करा दूंगा। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए, यूपीपीसीएस वन चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैगजीन की थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें देखिए, नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का कवरेज है पूरा। खास करके आपका जो दिसंबर में यूपीपीसीएस होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँगा, देखिए करंट अफेयर्स का दायरा बहुत व्यापक है, तो किसी एक सोर्स से, अकेले एक सोर्स से करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, और जहाँ तक मैं कहूँगा कि एक सोर्स से आप उसको कवर कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि इस मैगजीन को तो आप ज़रूर पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन इस मैगजीन के साथ साथ आप कोई भी एक मैगजीन, खास करके जो घटनासार आती है, या तो आप घटनासार ले सकते हैं, और घटनासार अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि वाली, जो आंख वाली दृष्टि होती है, आई दृष्टि होती है, उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो एक मैगजीन इसके साथ ज़रूर फॉलो करें। अगर इन दोनों सोर्सेज को आप दोनों सोर्सेज की मदद से आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप एग्जाम में आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का इसमें पूरा का पूरा कवरेज दिया गया है। चाहे यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। और वन लाइनर फॉर्म में सारे तथ्यों को इसमें संकलित किया गया है। 2024-25 का जो भी बजट है, एक इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ, क्योंकि यूपी की परीक्षा की विशेष रूप से हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें 1 साल का यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स है वो भी कवर किया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। वैसे मैं इसको आपको बहुत जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा। ये पहला क्लास है, पहला वीडियो है, ऐसे 3 वीडियो और बनाऊंगा, और 3 वीडियो के साथ में ये मैगजीन आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। आप बार बार इनका रिवीजन ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसकी तिथि भी आप याद रखेंगे, 1 से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इस सम्मान या इस अवार्ड के नाम में आप देखेंगे नाइजर आ रहा है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजर से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सम्मान जो है वो किस देश से रिलेटेड है, नाइजीरिया से रिलेटेड है। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा देसी गाय को राजमाता घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देसी गाय को राजमाता घोषित किया गया है। बात करते हैं बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र के विषय में। बिंडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, इसे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, और इसका विकास जो हो रहा है वो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के एक पार्ट के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। क्रूज भारत मिशन, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। क्रूज भारत मिशन जो है, इसकी जो अवधि है वो विशेष रूप से आप याद रखेंगे। आजकल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा रहे हैं, 2-3 स्टेटमेंट दे देता है, वो पूछता नहीं उनमें से कौन से सही हैं या सही नहीं है। तो आपको चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक तरीके से देखना है। इसी वजह से मैंने कहा था प्रहार मैगज़ीन आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है, और इसके साथ-साथ मैगज़ीन ज़रूर पढ़िएगा एक, है ना? तो कहीं न कहीं जो गैप बनता है ना थोड़ा बहुत, वो कहीं न कहीं फिल हो जाएगा वो। क्रूज भारत मिशन की बात करते हैं। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में जो है इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है क्रूज भारत मिशन का? उद्देश्य है भारत को क्रूज पर्यटन का एक ग्लोबल सेंटर बनाना, ग्लोबल हब बनाना और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाने के उद्देश्य से क्रूज भारत मिशन स्टार्ट किया गया है। कब से कब तक चलेगा ये मिशन? तो 1 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई है, 31 मार्च 2029 तक ये जो है चलेगा, ठीक है। हार्पून मिसाइल हाल ही में चर्चा में रही है, और यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइलें जो है वो किस देश को भेजी हैं? ताइवान को भेजी हैं। पहला खो खो विश्व कप 2025 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 में आयोजित होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा। पीएम ई ड्राइव योजना को देखते हैं। पीएम ई ड्राइव से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहनों से संबंधित ये योजना है, और इस योजना को जो शुरुआत की गई है इसकी, केंद्रीय मंत्री एस डी कुमारस्वामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। सारथी 1.0 पहल, इसे नालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये किसको सशक्त बनाने के लिए जो है शुरुआत की गई है इसकी? तो वो विशेष रूप से याद रखेंगे कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से समुदाय हैं। तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं वे शामिल हैं। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको शामिल किया गया है, और खानाबदोश जनजातियां जो भी हैं, जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करती हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए सारथी 1.0 पहल शुरू की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 जो भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये 5 भाषाएं कौन-कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा गया है। अब वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं हमारी? तो कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चागोस द्वीप जो है हाल ही में चर्चा में रहा है, और सबसे पहले आप याद रखेंगे चागोस द्वीप है कहाँ पे? चागोस द्वीप आपका हिंद महासागर में है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की जो संप्रभुता है ये किसको सौंपने का डिसीजन लिया है? तो मॉरिशस को इसकी संप्रभुता सौंपी गई है, ठीक है, चागोस द्वीप की। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो है इसकी अवधि आप याद रखेंगे विशेष रूप से, ये कब से कब तक इसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो रहने वाली है। खाद्य तेल मिशन है तो तिलहन फसलों से संबंधित होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। उद्देश्य भी इसका क्या होगा? तिलहन फसलों जो है, तिलहन फसलों का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना। और मंत्रिमंडल ने 2024-25 से लेकर के 2030-31 की अवधि के लिए इस राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। बंजारा विरासत संग्रहालय, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है आपका क्या? बंजारा विरासत संग्रहालय। मालाबार 2024 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और किन किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए का एक कंबाइंड सैन्य अभ्यास है जिसको मालाबार 2024 का नाम दिया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है मालाबार? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, ठीक है। भारत की जिम्नास्ट जिनका नाम आपने सुना होगा, दीपा कर्माकर, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा में। निक्षय पोषण योजना के बारे में बात करेंगे, ये किससे संबंधित है? ये विशेष रूप से टीबी पेशेंट जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। टीबी रोगियों और उनके परिवारों के लिए पोषण सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत, और इसके अलावा उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। गंगा रामचक्र और भटुलिका कोयला खदान, ये हाल ही में चर्चा में रही हैं। ये दोनों खदानें कहाँ पर हैं? गंगा रामचक्र और भटुलिका कोयला खदान, ये कहाँ पे हैं? ये पश्चिम बंगाल में हैं। दोनों के नाम याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी 2024 की इसकी? तो ये थी भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्योगपति रतन टाटा का हाल ही में निधन हुआ था, आपको पता होगा। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में, ठीक है। उद्योगपति रतन टाटा को जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो कब मिला था? 2008 में मिला था। तूफान मिल्टन जो है ये कहाँ पे आया? अमेरिका के फ्लोरिडा में आया। मिल्टन तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा में आया। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य
इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। ठीक है, बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व जो होगा वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य होगा। अभी बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे, तो लाओस के वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने, वियंतियाने कहाँ पे पड़ता है, लाओस में। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। सम्मेलन का विषय क्या रहेगा, ठीक है, इसका जो थीम रहेगा वो रहेगा आसियान, कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाना। 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा। 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक कहाँ पर होंगे, ये उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे, ये गोवा में हुए थे। हमसफर पॉलिसी, हमसफर पॉलिसी को हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है, जो भी हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके किनारे जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। ठीक है, 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है, तो ये है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसको 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2024 के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की जो थीम थी वो थी एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ठीक है, जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन चुका है। सबसे पहले जाति सर्वेक्षण किसने कराया था, आंध्र प्रदेश ने। दूसरा स्टेट था बिहार, और तीसरा कौन बन गया है, अब तेलंगाना बन गया है, याद रखेंगे। और वैश्विक भूख सूचकांक 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 105वीं रैंक पर भारत को रखा गया है, जो कि भारत में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गंभीर श्रेणी में जो है इंडिया को रखा गया है। समर्थक पोत, ठीक है, ये समर्थक पोत जो है ये L&T शिपयार्ड के द्वारा निर्मित है और भारतीय नौसेना के लिए 2 बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, तमिलनाडु के कुट्टूपल्ली में। ठीक है, तमिलनाडु के कुट्टूपल्ली में समर्थक पोत को लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, L&T शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की बात करें 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो उड़ीसा सबसे पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे रैंक पर रखा गया है, गुजरात और पांडिचेरी संयुक्त रूप से कंबाइंडली तीसरे स्थान पर हैं, गुजरात और पुदुचेरी। ठीक है, याद रखेंगे इनको। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ये 3 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट की गई थी। PM इंटर्नशिप योजना को 3 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, मेन मोटिव है अगले 5 वर्षों में, ठीक है, 2024 से लेकर के अगले 5 वर्ष जो होंगे 2029 तक, उसमें 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर देने का इसका उद्देश्य है। संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक आयोजित की गई। और आपको पता होगा इसमें विदेश मंत्री जो है हमारे S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यूरोपा क्लियर मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यूरोपा क्लियर मिशन ये नासा के द्वारा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसका उद्देश्य था बृहस्पति जो ग्रह है और उसका जो उपग्रह है या उसका जो भी चंद्रमा है उसका नाम है यूरोपा, बृहस्पति का कह सकते हैं ये उपग्रह है यूरोपा, या बृहस्पति का चंद्रमा इसको कहा जा सकता है। तो इस पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लियर मिशन को लॉन्च किया गया था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है सर, 16 अक्टूबर। ठीक है, और 2024 के लिए विश्व खाद्य दिवस की जो थीम थी वो थी बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। ठीक है, थीम विशेष रूप से जरूर याद रखेंगे। समर्थ योजना का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। आप जब भी मैगजीन पढ़ रहे हो तो कौन कौन सी योजना पुरानी जैसे चल रही हैं तो उनके जो भी समयावधि है, उनकी जो ड्यूरेशन है, उनका जो कार्यकाल है कितना बढ़ाया गया है, उस पर विशेष रूप से याद रखेंगे। पिछले कुछ वर्षों के करंट अफेयर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिन भी योजनाओं का कार्यकाल या ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है वो अक्सर करके परीक्षा में देखने को आपको मिलते हैं। तो समर्थ योजना 2 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ा है, 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वैसे 2024 तक थी ये, अब इसको 2024 के बाद में 25 और 26 तक इसको और इंक्रीज कर दिया गया है। ये समर्थ योजना जो है वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां जो सेशन है वो भारत में आयोजित किया गया 6 नवंबर को। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ये ड्रोन का नाम है, ठीक है। भारत ने निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे हैं, नाम इसका याद रखेंगे 31 MQ-9B, ठीक है। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन इनको कहा जाता है, अमेरिका से भारत ने ये खरीदे हैं। आगे बढ़ते हैं, अरोहा 2024 सम्मेलन, ठीक है। इसका उद्घाटन CGI चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद हेतु अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में इसका उद्घाटन किया है। तो अरोहा 2024 का जो थीम है उसको याद रखेंगे, समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर, ये इसका थीम रहा था। यार्स मिसाइल किस देश से संबंधित है? यार्स मिसाइल रूस से संबंधित है, ठीक है। यार्स मिसाइल किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है। मूनलाइट कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। मूनलाइट कार्यक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा हेतु दूरसंचार और नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह समूह है, जिसको मूनलाइट कार्यक्रम या मूनलाइट प्रोग्राम का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो श्रीमती विनया किशोर राहटकर, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है श्रीमती विनया किशोर राहटकर। बाला देवी के बारे में बात करते हैं। 50 इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहले फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो 84 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किस देश को किया गया है? तो इजिप्ट को, मिस्र को, ठीक है। मिस्र को जो है आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मलेरिया फ्री घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 69th जो मेंबर बना है वो कौन सा देश बना है? तो इजराइल। इजराइल जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है। करतारपुर कॉरिडोर की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है। कितने वर्ष इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया है? तो ये 5 वर्ष के लिए इसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया 16th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। विषय क्या था इसका? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, ये इसका थीम था सर, ठीक है। 21वीं पशुधन जनगणना की घोषणा कर दी गई है। ये अक्टूबर 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक जो है आयोजित की जाएगी, ठीक है। 21वीं पशुधन जनगणना, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अक्टूबर 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और जो पशुधन जनगणना है आप सभी जानते हैं, ये सभी आपको पता ही होगा कि 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट ये कहाँ पे खुला है? पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना में खोला गया है। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस ये 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसको आप कॉप के नाम से जानते हैं, COP 16, ठीक है, इसमें इसको लॉन्च किया गया है। किसको? वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस को, ठीक है। स्विंग स्टेटस जो है हाल ही में चर्चा में रहा है, ये क्या है? अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से इसका संबंध है, स्विंग स्टेटस इसको बोलते हैं। सोहराई पेंटिंग्स रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को ये पेंटिंग प्रदान की थी, नाम याद रखेंगे, सोहराई पेंटिंग, ठीक है। सोहराई पेंटिंग पीएम मोदी के द्वारा रूसी राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। और सोहराई पेंटिंग्स जो है इनका संबंध किस स्टेट से है? तो झारखंड से संबंधित है ये। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के वडोदरा में किया गया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन गुजरात के वडोदरा में किया गया। एयरबस सुविधा पीएम मोदी व स्पेन की प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है सर? 29 अक्टूबर को, ठीक है। और 2024 के आयुर्वेद दिवस का जो थीम है वो है वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड 2024-25 का जो बजट है, केंद्रीय बजट है हमारा, उसमें आयुष्मान वय वंदना कार्ड की घोषणा की गई है। क्या उद्देश्य है आयुष्मान वय वंदना कार्ड का? इसका उद्देश्य 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी नागरिक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज जो है इस आयुष्मान वय वंदना कार्ड के द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को जो है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है।
चीन के BRI को अस्वीकार कर दिया है ब्राजील ने चीन के BRI को अस्वीकार कर दिया। क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? शासन में जो प्रौद्योगिकी है उसको इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना और जन्म मृत्यु के पंजीकरण को क्या बनाना? सरल बनाना। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी का निधन हो गया और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी। 2017 का एक मामला था जो कि निजता के अधिकार से संबंधित था, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की थी। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन भारत में जो है किया जाता है, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया। सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन अमेरिका करता है, दूसरे स्थान पर क्या है? ब्राज़ील। तो अमेरिका, ब्राज़ील और भारत एथेनॉल उत्पादन करने वाले विश्व के 3 शीर्ष राष्ट्र हैं। भारत जेन क्या है? ये भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है जिसका नाम है भारत जेन। इसको लॉन्च किया गया है। UN चीफ एंटोनियो गुटरेस पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने जो है एंटोनियो गुटरेस पर बैन लगा दिया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको घोषित किया गया? ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसको माना गया है? गुलमोहर को। और बेस्ट डायरेक्शन सूरज बड़जात्या। ठीक है, ऊंचाई मूवी के लिए। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क जो है वो कहाँ पे बन रहा है? तो उत्तराखंड में देश के पहले जिम्नोस्पर्म पार्क को बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में फूड पार्क बनाया जाएगा और किसके द्वारा बनाया जाएगा? किस देश के द्वारा? UAE के द्वारा। UAE के द्वारा अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। ट्रैकोमा जो कि आंख का एक रोग होता है, इससे मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो भारत जो है वो ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। ठीक है, किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है? तो उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सराहनीय कदम है। डॉक्टर P वेणुगोपाल ये देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट थे, इनका निधन हो गया है। देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है? तो ये 2028 तक इसका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जो है 2028 तक जो है ये जारी रहेगी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ था, उनके बाद में टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो नोएल टाटा बने हैं। नोएल टाटा का नाम आप याद रखेंगे। जम्मू और कश्मीर के नए CM कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के नए CM बने हैं। सर्वोच्च अदालत में जैसे आपने देखा होगा न्याय की देवी की जो मूर्ति होती थी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, तो हाल ही में सर्वोच्च अदालत में उसकी आंखों से जो पट्टी थी, मूर्ति की आंखों पर जो पट्टी बंधी रहती थी, अंधा कानून इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो यूज होते थे, तो आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की प्रति जो है वो रखी गई है। तो ये इसके अब नए प्रतीक के रूप में इसको देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, चंद्रचूड़ जी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नागरिकता की धारा 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल सही ठहराया है। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी इसके द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, भारत तुर्की मैत्री संघ ये लॉन्च हुआ है कहाँ पे? हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ का जो है इसको लॉन्च किया गया है। दाना चक्रवात ये कहाँ पे आया था? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाना चक्रवात कहाँ पे आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण दाना किसके द्वारा किया गया? तो कतर कंट्री के द्वारा, कतर देश के द्वारा इसका नाम दाना रखा गया। दाना का शाब्दिक अर्थ होता है उदारता। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर कर दिया गया। ये कौन कौन से गेम हैं जिनको राष्ट्रमंडल जो गेम्स होते हैं उनसे हटा दिया गया है? हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी। ये 5 गेम्स ऐसे हैं जो अब राष्ट्रमंडल गेम 2026 में नहीं होंगे। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये 14 से 27 नवंबर के बीच में भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। थीम क्या है इसकी? विकसित भारत @ 2020
ये 2024 नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ ये 2041 होगा शायद, है ना? नहीं, 2047 होगा, 2047। देख लेना है इसको थोड़ा सा, है ना? हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूँ। सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा नॉर्वे देश ने निर्धारित की है। 15 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए, ठीक है? खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक है? इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार की जगह पर अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। भारत का पहला लेखक गांव जो है कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को ये दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है ये नोबेल? ये मशीन लर्निंग जो होती है उसको संभव बनाने वाली खोज के लिए। रसायन के संबंध में देखेंगे हम, रसायन का नोबेल जो है डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को दिया गया है, ठीक है? संयुक्त रूप से तीनों के नाम याद रखेंगे। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए रसायन का जो नोबेल है वो इनको दिया गया है, ठीक है सर? आगे देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल की बात करते हैं। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। साहित्य का नोबेल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया, साहित्य का हो गया और शांति का हो गया, ये अक्सर करके पूछे जाते हैं, साहित्य का नोबेल और शांति का नोबेल, ठीक है? तो दोनों को प्रमुख रूप से याद रखेंगे। साहित्य का नोबेल साउथ कोरिया की लेखिका है हान कांग, ठीक है? हान कांग को साहित्य का नोबेल दिया गया है, उनकी पुस्तक इंटेंस पोइटिक प्रोज, ठीक है? इनकी पुस्तक का नाम है इंटेंस पोइटिक प्रोज, इसके लिए साहित्य का नोबेल इनको दिया गया है, हान कांग को। शांति का नोबेल परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन निहोन हिंदानक्यो, ठीक है? ये एक संगठन का नाम है निहोन हिंदानक्यो, जो कि परमाणु हथियारों का विरोधी रहा है, इसको शांति का जो नोबेल है वो प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल देखेंगे तो डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। इन्होंने बताया कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं हम जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक हैं, इंडेक्सेस हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस को देख लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 105, ठीक है? वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग 105वीं है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? विल्थुंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 84वीं रैंक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 39th है, वीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 63वां स्थान है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत का स्थान 129वां है, इसको भी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बात करें तो 176वीं रैंक है भारत की, और येल यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की है उसके द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 116वें स्थान पर है भारत। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिसर्च के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां स्थान है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति हमेशा से ही गंदी रही है, 159th रैंक है भारत की, क्योंकि प्रेस की स्थिति आप सभी देख ही रहे हैं, कोई भी जो कह सकते हैं मुद्दे की बात प्रेस के द्वारा कभी नहीं की जाती है, फालतू के जो मुद्दे हैं उन पर बहस की जाती है टीआरपी के लिए। तो इस वजह से भारत का जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें स्थान देखेंगे तो वो हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है? तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, उसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, ये इसमें भारत की रैंकिंग 10वीं रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको जारी किया गया है, पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 3री है, हारून रिसर्च के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 134वें स्थान पर है भारत। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है? वैश्विक खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे तो भारत का स्थान 126वां है, यूएनएसडीएन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में बात करें तो भारत की रैंकिंग 108वीं है, इसको भी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का चौथा स्थान है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी की जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक महत्वपूर्ण है, 7वें स्थान पर भारत है। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये सूचकांक या इंडेक्स जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पर है भारत, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है सर। अब यहाँ से हम सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें संबोधन किया गया है। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये कहाँ पे आयोजित होगी? बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय, भारत ने मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका के साथ CSC सचिवालय स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय, जिसको संक्षेप में हम बोलते हैं CSC की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस किस देश के बीच में? भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका, याद रखेंगे। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? ये लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित हुआ पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कार्यकाल कब से कब तक रहेगा 23वें विधि आयोग का? तो ये 2024 से लेकर के 2027 तक रहेगा। ठीक है, 2024 के डूरंड कप की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को इसमें हराया है। ठीक है, डूरंड कप 2024 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया है। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया? तो ओलंपिक ऑर्डर से इमैनुअल मैक्रो इनको सम्मानित किया गया है। पहली बार शून्यकाल किसने प्रारंभ किया? तो ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल को स्टार्ट किया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे भारतीय बुजुर्ग कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल, इनकी एज है 49 ईयर। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। एग्रीश्योर योजना इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, एग्रीश्योर योजना ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये क्या है? एक प्रकार का जो स्टार्टअप्स होते हैं या ग्रामीण उद्यम होते हैं उनके लिए कृषि निधि कोष के रूप में इस योजना को स्टार्ट किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया? 5 से 6 सितंबर दिल्ली में। ठीक है, 5 से लेकर के 6 सितंबर तक दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जल संचय जन भागीदारी पहल ये किस जिले में प्रारंभ की गई है? किस जिले से प्रारंभ की गई है? ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत जिले में स्टार्ट की गई है। सूरत जिले से इसका जो है स्टार्ट किया गया है जल संचय जन भागीदारी पहल। आगे बढ़ते हैं सर। विजियो NST वेब पोर्टल, ठीक है, विजियो NST वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है और किस मंत्रालय के द्वारा? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? कि भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाना। ठीक है, शत्रु संपत्ति, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार से जुड़ी बागपत के कोटना में कुछ जमीन जो है उसको नीलाम किया गया है और उसको शत्रु संपत्ति का नाम दिया गया है। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करते हैं। UAE ने अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसके निर्माण का कार्य जो है पूरा कर लिया है। नाम इसका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, अरब वर्ल्ड का बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, गैलेथिया की खाड़ी हाल ही में चर्चा में रही है और ये कहाँ पर अवस्थित है गैलेथिया की खाड़ी? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। इसको आप याद रखेंगे। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा में स्टार्ट की गई है। अबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस भारतीय संस्थान के द्वारा खोला गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा अबू धाबी में अपना पहला इंटरनेशनल परिसर जो है वो खोला गया है। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सभी की सम्मति से समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं अमित शाह। एशियन खेल
या एशियन गेम्स 2026 के बारे में बात करते हैं, योगासन को इसमें ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। योगासन को एशियन गेम्स 2026 में शामिल किया गया है। ये गेम्स 2026 में जापान के नगोया में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, एशियन खेल 2026 में कहाँ पे आयोजित होंगे? जापान के नगोया में। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा करके कितनी कर दी गई है? 5% कर दी गई है। 5G स्मार्टफोन बाजार के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर यूएसए है। यूरोपा क्लियर मिशन, ये नासा का मिशन है। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का अन्वेषण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि वहां पर जीवन की उपस्थिति है या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101वां सदस्य इसका कौन बना है? तो नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तेम्बो। ठीक है, अब्देल मजीद तेम्बो जो है अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए हैं। सूखाग्रस्त देश मलावी को सहायता के बारे में बात करते हैं तो भारत ने अफ्रीकी देश मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं सहायता के तौर पे। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया? रूस के कजान में प्रारंभ किया गया। ब्रिक्स साहित्य फोरम याद रखेंगे, रूस के कजान में इसको स्टार्ट किया गया। पीएम ई बस सेवा योजना, इस योजना के तहत 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक 38,000 से ज़्यादा बसें जो है वो चलाई जाएंगी। किस योजना के तहत? पीएम ई बस सेवा योजना के तहत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब इसका नाम होगा श्री विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम होगा। ये द्वीप जो था ये चोल साम्राज्य का नौसैनिक हवाई अड्डा माना जाता था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। तूफान बेबिंका के बारे में बात करते हैं। इसने किस किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस, जापान और चाइना को इसने प्रभावित किया था बेबिंका तूफान ने। इससे पहले इस क्षेत्र में टाइफून यागी आया था, यानी इसी फिलीपींस, जापान और चाइना के आसपास के क्षेत्र में इससे पहले टाइफून यागी आया था और अभी रिसेंटली बेबिंका तूफान ने इनको प्रभावित किया है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भास्कर इसको संक्षेप में कहते हैं, ये एक कार्यक्रम है। ठीक है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको प्रारंभ किया गया है भास्कर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, आप सभी जानते हैं। 2024 का विश्व ओजोन दिवस का जो थीम रहा है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तूफान यागी ये कहाँ पे आया? म्यांमार, वियतनाम और लाओस में। म्यांमार, वियतनाम और लाओस में तूफान यागी। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत वियतनाम को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रेषित की है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, इसके तीसरे एडिशन का आयोजन अमेरिका में हुआ है। ठीक है, इंडस एक्स, इसमें भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया गया। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में इसका एक सेंटर खोला गया है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी का। भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन किया है किस स्टेट ने किया है? महाराष्ट्र ने। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। 2024 की स्वच्छता ही सेवा अभियान की जो थीम है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, थीम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति 2.0 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के द्वारा दूध खरीद में 50% ग्रोथ का टारगेट रखा है। और चंद्रयान 4 के बारे में बात करें तो 2027 तक इसको प्रक्षेपित करने की तैयारी भारत सरकार के द्वारा की गई है। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है जॉर्डन। जॉर्डन का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलने वाला है। एक खोला जाएगा आपका बोस्टन में, दूसरा लॉस एंजलिस में। दोनों स्थानों के नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है। 6वां
वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित होगा। ठीक है, 6वां वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो थीम रहेगा वो होगा बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक है, बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान जो है 6th वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन का थीम है। कैंसर मूनशॉट पहल के बारे में बात करते हैं। क्वाड देशों के द्वारा लॉन्च कैंसर की रोकथाम और उसके उपचार के लिए इस कैंसर मूनशॉट पहल को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विशेष रूप से याद रखें, क्वाड कंट्रीज के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का जो थीम था वो था साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का थीम रहा है। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 ये दिया गया उड़ीसा की तैराक प्रत्याशा रे। ठीक है, प्रत्याशा रे जो है ये उड़ीसा की हैं और इनको 32वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे में। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व समुद्री दिवस का जो थीम रहा है वो रहा है भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। विनोद बच्चन ब्रिटेन की जो संसद है उसका जो सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको फिल्म उद्योग में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। लामा 3.2 के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये मेटा के द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स बृहद भाषा मॉडल है। लामा 3.2 याद रखेंगे। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन जिसको एसोसाई के नाम से जाना जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण ने एसोसाई की 2024 से लेकर के 2027 तक अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता ASOSAI की जो अध्यक्षता रहेगी वो किसके पास रहेगी? 2024 से 27 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में, वैसे सूचकांक ऊपर आप कवर कर चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वो 39th है। ठीक है सॉरी इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी हमने देख लिया। विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम थी वो है पर्यटन और शांति। ठीक है, इस साल जॉर्जिया जो कंट्री है वो पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा है। धूल मुक्त अभियान, ये दिल्ली के उपराज्यपाल श्री LG सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क के बारे में बात करेंगे। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर किया गया। तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क और नेशनल हाईवे 44 इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरुआत इसकी की गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में मणिपुर के एंड्रो गांव को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ GDP की जो आंकड़े होंगे वो प्रकाशित किए जाएंगे और इससे पहले तक यानी अभी तक GDP का जो आधार वर्ष है, बेस ईयर माना जाता है, वो 2011-12 माना जाता है। अब इससे आगे 2022-23 को आधार वर्ष माना जाया करेगा। ठीक है, पूसा 2090 ये चावल की एक नई किस्म का नाम है। प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण भारतीय सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट नमन को। और ये जो भी भारतीय सैनिक होते हैं, जो पेंशन भोगी होते हैं, ठीक है, उनके परिवारों के लिए प्रोजेक्ट नमन को स्टार्ट किया गया है। सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्डन अवार्ड, ठीक है, ये किसको मिला है? ये नेपाल टूरिज्म बोर्ड को मिला है। पाटा गोल्डन अवार्ड किसको दिया गया है? नेपाल के टूरिज्म बोर्ड को दिया गया है। 23वें विधि आयोग का गठन अगले 3 वर्षों के लिए किया गया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ है। 2024 के बाद में 27 तक अगले 3 वर्ष के लिए 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया गया है। देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है और ये 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ये गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। 4 प्लांट गुजरात में हैं इन 5 प्लांट में से, और 1 प्लांट जो है वो कहाँ पे है? आपका असम में है। कर्नाटक में डेंगू महामारी को
डेंगू को एक महामारी के रूप में घोषित किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि किस राज्य के द्वारा डेंगू को महामारी घोषित किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जो है, ये वाराणसी में शुरू लैब मित्र पहल को मिला है। ठीक है, एक पहल का नाम है लैब मित्र, जो कि कहाँ पे स्टार्ट की गई है? वाराणसी में। इसको नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा भारत में पैदा किया जाता है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। बोइंग का स्टार लाइनर 7 सितंबर को धरती पर वापस आ गया। सुरक्षा कारणों से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो थे वो इस यान से वापस नहीं आए। न्यू मैक्सिको के वाइट सैंड स्पेस हार्बर में बोइंग का जो स्टार लाइनर था, इसकी लैंडिंग हुई। ठीक है, एशियाई ओलंपिक्स परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक्स परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की बात करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये सर्वेक्षण जारी किया जाता है। 3 कैटेगरी में अवार्ड इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी में वे शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। दूसरी कैटेगरी में वे शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है। और तीसरी कैटेगरी में 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर आते हैं। तो पहली कैटेगरी में सूरत को जो है पहले स्थान पर रखा गया है। जबलपुर दूसरे स्थान पर है। आगरा तीसरे स्थान पर है। लखनऊ चौथे स्थान पर है और कानपुर 5वें स्थान पर है। तो विशेष रूप से सूरत का तो आपको याद रखना ही रखना है 10 लाख से अधिक वाली कैटेगरी में। इसके साथ साथ ये तीनों जो शहर हैं, चाहे आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें, ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। तो विशेष रूप से इनके नाम भी आप याद रखेंगे रैंक के साथ में। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में फिरोजाबाद पहले स्थान पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है। ठीक है, अमरावती दूसरे स्थान पर है, झांसी तीसरे स्थान पर है, गोरखपुर चौथे स्थान पर है और नवी मुंबई 5वें स्थान पर है। तीसरी कैटेगरी में रायबरेली पहले स्थान पर है। दूसरी कैटेगरी में फिरोजाबाद पहले स्थान पर है। तीसरी कैटेगरी में रायबरेली पहले स्थान पर है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी में दूसरे स्थान पर देखेंगे तो नालगोंडा, तीसरे स्थान पर नालागढ़, चौथे स्थान पर तालचेर और 5वें स्थान पर हल्दिया आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरीके से बैन कर दिया है? तो स्वीडन ने ये काम किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? फिलेमन यांग, जो कि कैमरून के हैं। ठीक है, आइसलैंड में भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? आर रविंद्रा आइसलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज को मंजूरी मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज को मंजूरी मिली है वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए। ठीक है, 2024-25 से 28-29 तक चौथा चरण जो है वो जारी रहेगा। किसका? पीएम ग्राम सड़क योजना का। ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन, इसके द्वारा पहली बार 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस वॉक हुआ और इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम आप याद रखेंगे, जियर्ड इसाकमैन और सारा गिलिस। चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? मैक्सिको। मैक्सिको में अब जो जज होंगे उनकी नियुक्ति भी चुनाव के द्वारा होगी। राजभाषा हीरक जयंती समारोह ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया और किसके उपलक्ष्य में? हिंदी के राजभाषा बनने के 75 साल पूरे होने की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का जो है आयोजन किया गया। यूपीआई से भुगतान की सीमा 5 लाख तक हो चुकी है। 5 लाख तक आप यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। चर्चा में दीप ज्योति चर्चा में रही है। पीएम मोदी के आवास पर आंध्र प्रदेश के पुंगनूर नस्ल की गाय की बछिया को दिया गया नाम है दीप ज्योति। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी माने जाने वाली इस गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक माना जाता है। 8वां जल सप्ताह ये 17 से 20 सितंबर तक चला था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। विषय क्या था इसका? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग। विकसित भारत 2047 इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विकसित भारत 2047 ये थीम है, इस थीम पर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया। तो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले व्यक्ति हैं कौन? न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव। और किस थीम पर इन्होंने वहां पर बोला था? विकसित भारत 2047 थीम पर वहां पर इन्होंने जो भी संसद थी उसको संबोधित किया। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
तो इसमें शीर्ष 3 स्थान पर कौन-कौन से स्टेट्स हैं? तो पहले स्थान पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर जम्मू-कश्मीर है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ग्लासगो में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की नई कोच कौन है? संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की नई कोच बनाया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जिसको कहा जाता है, इसके प्रमुख किसको बनाया गया है? आलोक रंजन जो है एनसीआरबी के नए प्रमुख बने हैं। वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। एशिया पावर इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है, भारत इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। ठीक है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? अनुरा दिसानायके। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री का नाम है हरिनी अमरसूर्या। हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हैं। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया। काकोरी एक्शन की इसकी थीम रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये प्रश्न राष्ट्रीय पुस्तक मेला से जुड़ा हुआ पूर्व में भी पूछा जा चुका है, और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से ये संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, अपार आईडी के बारे में बात करते हैं। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक काउंट रजिस्ट्री। और छात्रों के लिए ये 12 अंकों की आईडी आधार से लिंक की जाएगी, अपार आईडी। विदेश मंत्री ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जो है बीबीएनजे समझौता, ये किससे संबंधित है? ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं, और इन्हें कहाँ कहाँ लगाया गया है? इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रही थी? आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। 9वां आयुर्वेद दिवस। ठीक है, इसकी थीम याद रखेंगे, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सर्वेश त्रिपाठी समिति ये किससे संबंधित है? तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद से जुड़ा हुआ मामला था कि इसमें कुछ नॉनवेज चीज़ें मिली हुई हैं या नॉनवेज चीज़ों से मिलकर के इस लड्डू को तैयार किया गया है, तो उसके लिए जांच के लिए सर्वेश त्रिपाठी समिति गठित की गई थी। ठीक है, इसका संबंध आप याद रखेंगे। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको चुना गया? तो बागपत के पुरा महादेव गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। हेलेन तूफान, इसने अमेरिका में तबाही मचाई। अमेरिका में आया था हेलेन तूफान, याद रखेंगे। चीन में दुनिया के पहले एआई हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। इसका नाम क्या है? एजेंट हॉस्पिटल, याद रखेंगे। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हॉस्पिटल है। अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? ये पूसा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है सर? ये 39वां स्थान रहा है। वल्चर काउंट 2024 के बारे में बात करते हैं। ये किससे संबंधित है? वल्चर काउंट 2024 ये गणना है। किसकी गणना की जाती है इसमें? इसमें गिद्धों की गिनती के लिए ये इसका आयोजन किया गया था 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। और ये किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, WWF के द्वारा। ठीक है, भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग, इसको केरल ने अपने राज्य में राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये किसको मिला है? तो फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? हरियाणा। हरियाणा सभी फसलों को, किसानों की सभी फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका है। डिजिटल शक्ति केंद्र के बारे में बात करते हैं। ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना की है। नए आपराधिक कानूनों हेतु 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। इन चारों ऐप्स का नाम यहाँ से आप देखेंगे, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ये 4 ऐप हैं जो नए आपराधिक जो कानून हैं उनके लिए लॉन्च किए गए हैं। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर किसे निर्यात किया गया? पोलैंड को। ठीक है, भारत का पहला जीआई टैग वाला जो अंजीर था, फिग था, वो पोलैंड को निर्यात किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण कब से कब तक मनाया गया? तो ये 9 से 15 अगस्त तक मनाया गया। हिंद महासागर में 3 जलगत संरचनाओं के नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं।
ठीक है। हिंद महासागर में 3 जलीय संरचनाएं, ठीक है, जिनके नाम भारत के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, प्रपोजल दिया गया है। नाम क्या क्या है? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। प्रधानमंत्री G1 योजना, ठीक है, इसकी समय सीमा को कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 5 वर्ष बढ़ाया गया है और वर्तमान में इसकी जो समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, कब तक कर दी गई है? ये 2028-29 तक कर दी गई है, ठीक है। 2023-24 से इसको बढ़ा करके 2028-29 तक कर दिया गया है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन योजना। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर, ये किसको मिला है? ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने के लिए प्रारंभ की गई है। भारत का पहला चावल एटीएम ओडिशा, भारत का पहला चावल एटीएम ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया है। ये 5 मिनट में 50 केजी तक चावल निकाल सकता है। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है और भारत में किस स्टेट में ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया? तो हरियाणा में किया गया, याद रखेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 का विश्व जैव ईंधन दिवस का जो थीम था वो था टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना। थीम याद रखेंगे, टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सर आपको पता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का, इंटरनेशनल यूथ डे का जो थीम रहा है वो है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग। फ्लड वॉच इंडिया 2.0, ठीक है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्द्र भूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर साइट्स को शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्द्र भूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर साइट्स को शामिल किया गया है। पहला है नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये एक रामसर साइट के रूप में इसको पहचान मिली है, तमिलनाडु में है। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। प्रबल क्या है? प्रबल जो है भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम है, कानपुर में इसको बनाया गया है। आर.एन. अग्रवाल का निधन हुआ है और आर.एन. अग्रवाल कौन थे? ये अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, भारत ने इसकी मेजबानी की है वर्चुअली। और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। किस देश से आयातित स्टील के संबंधों में एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई है? तो भारत जो स्टील आयात करता है वियतनाम से, उसके संबंध में एंटी डंपिंग जांच जो है वो स्टार्ट की गई है। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। तूफान एम्फिल कहाँ पे आया? तूफान एम्फिल आया जापान के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखेंगे। तूफान एम्फिल कहाँ पे आया? जापान के पूर्वी क्षेत्र में आया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ की है। किस देश ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ की है? तो क्रोएशिया के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप ये कहाँ पे हुआ था? ये UAE में हुआ था, ठीक है। भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया सर? इंपॉर्टेंट है, भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक की BR पहाड़ी पर लॉन्च किया गया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो था वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। किस उद्देश्य के लिए? अमेजन के जो जंगल हैं उसका पुनर्वनीकरण करने के लिए, दोबारा से उसका वनीकरण करने के लिए, ठीक है। रूमी वन क्या है? भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है जिसको रूमी वन का नाम दिया गया है, ठीक है, रूमी वन, याद रखेंगे। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ऐसा इसमें बात की गई है। और ये जो यूपीएस योजना है ये टीवी सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। तो कमेटी का नाम विशेष रूप से याद रखेंगे। ये एक अंशदायी योजना है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उन्होंने अपने वेतन का 10%, ठीक है, अपने वेतन का 10% जो है वो अंशदान करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सरकार को सरकार जो होगी, यानी कर्मचारी जो होंगे वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकार जो होगी उनके वेतन का
18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी, दोनों मिला करके लास्ट में जाकर के फिर उसके आधार पर उनकी पेंशन डिसाइड की जाएगी। ठीक है, भारत का पहला एटलस गांव माइम, ये जो है गोवा में है, माइम गांव, याद रखेंगे इसका नाम। भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये मिजोरम की राजधानी आइजोल में। ठीक है, चर्चा में रहे सोनोबॉय। सोनोबॉय कौन होते हैं? ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवाज का पता लगाते हैं, इसको सोनोबॉय कहा जाता है। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चामथांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लद्दाख में 5 नई डिस्ट्रिक्ट का नाम, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चामथांग। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, इसका नाम क्या है? पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। एआई प्रोजेक्ट जिसका नाम है मोरनी, ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? गूगल डीप माइंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत का सबसे बड़ा एयरो लाउंज, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो कोचीन हवाई अड्डे पर इसको शुरू किया गया है। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जो है सिडबी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बने हैं। दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजदूत कौन बने हैं? आनंद कुमार, ठीक है, जो कि सुपर 30 जो मूवी बनी थी इन्हीं की लाइफ पर बनी थी। दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजदूत इनको बनाया गया है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे कहाँ पे बनेगा? ये शिमला में बनेगा, जिसकी लंबाई होगी 13.79 km। इस वर्ष यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? रैपिडो। रैपिडो जो है इस साल यानी 2024 में तीसरा स्टार्टअप बना है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन थी? कमला हैरिस। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनको पराजित कर दिया गया है, ये आप सभी जानते होंगे। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट कौन है? अमन शेरावत। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन बनेंगे? तो पीआर राजेश। पीआर राजेश जो हैं ये भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच बनेंगे। आईओसी के एथलीट आयोग के कोच कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा। नए कैबिनेट सचिव किसको नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन को। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के 9th एडिशन के बारे में बात करते हैं। लगातार इस एडिशन में ये बताया गया कि लगातार 6वीं बार टॉप पर रहा है आईआईटी मद्रास। इस बार नई 3 कैटेगरी जुड़ी हैं, वो नई 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 3 नई कैटेगरी इस बार इसमें जोड़ी गई हैं। रुचिरा कंबोज के बाद में यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? पी हरीश जो है यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले जो है एम्बेसडर होंगे। डेंगीऑल। डेंगीऑल क्या है? ये स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है, ठीक है, भारत में ही विकसित जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका नाम है डेंगीऑल। गाजा युद्ध विराम समझौता वार्ता ये कहाँ पे हुई थी? ये कतर के दोहा में हुई थी। थाईलैंड की दूसरी महिला पीएम कौन बनी है? पाए टोंगटान शिनावात्रा। ठीक है, थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है, पाए टोंगटान शिनावात्रा को। आगे देखते हैं, एआई एक्ट किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा एआई एक्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को लागू किया गया है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय पहले लखनऊ में था, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग्स में नीति आयोग द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में रैंक 1 प्राप्त किया गया है। और इसमें देखेंगे तो जमुनाहा ब्लॉक, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग्स को, और इसमें उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का जमुना ब्लॉक जो है इसको पहले स्थान पर रखा गया है। चर्चा में रहे हैं फिलहाल टेलीग्राम के जो संस्थापक थे पॉवेल डुरो। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है, राइट टू डिस्कनेक्ट। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? गोपी चंद थोटाकुरा। ठीक है, चर्चा में रही सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना किस सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी? किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई थी? उड़ीसा राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था? इसमें 21 से 60 वर्ष तक की जो भी महिलाएं हैं उनको हर वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने जाने की घोषणा की गई है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश कुमार। सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। हैजा की नई वैक्सीन अभी हाल ही में विकसित की गई है जिसका नाम है हिलकॉल। हिलकॉल क्या है? ये हैजा की नई वैक्सीन है। बेटियों की विवाह उम्र 21 वर्ष तक करने की घोषणा किस स्टेट ने करी है? हिमाचल प्रदेश ने। न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कि 21 वर्ष से कम
आयु की किसी भी जो बालिका है उसका विवाह नहीं होगा, यानी कम से कम 21 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही उसकी शादी की जा सकती है। असना चक्रवात ये अरब सागर में आया, ठीक है? असना चक्रवात कहाँ आया? ये अरब सागर में आया, अरेबियन सी में, और इसका नामकरण जो किया गया असना के नाम से, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता ये किस-किस के बीच में हुआ है? तो ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? सांस्कृतिक संपत्ति समझौते का भारत और यूएसए के बीच में पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना, ठीक है? भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, इसका नाम है समुद्र प्रताप। गोवा में इसका जलावतरण किया गया। ये तेल के रिसाव को रोकने का काम करेगा। चर्चा में रहे गुमटी नदी व डंबूर बांध। गुमटी नदी और डंबूर बांध ये दोनों कहाँ पे हैं? गुमटी नदी की बात करें चाहे डंबूर बांध की बात करें, ये त्रिपुरा में है। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को, ठीक है? पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, और इसके जैसे कि मैंने बताया है इसके 4 पार्ट मैं बनाऊंगा। आज मैंने स्टार्टिंग करी है इसकी, इसके बाद में 3 पार्ट और आएंगे, और इन 3 पार्ट के साथ ही इस प्रहार मैगजीन को हम जो है समाप्त कर देंगे, ठीक है? लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा है कि इसके साथ-साथ आप एक मैगज़ीन ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। ये आपको एक तरीके से क्विक रिवीजन की तरह लेनी है मैगज़ीन, और निश्चित रूप से इसमें से आपको काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो हल्के में नहीं लेना है, रिवीजन बार-बार करना है। लेकिन इसके साथ-साथ अभी आपके पास समय है, आप एक मैगज़ीन आसानी से कवर कर सकते हैं। मैगज़ीन कवर करते रहें, साथ में क्विक रिवीजन के लिए प्रहार मैगज़ीन को यूज़ करते रहें। और एक बार फिर से यूपीपीसीएस 1 और उनकी टीम को एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद इस मैगज़ीन को पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अभ्यर्थियों के लिए पहुंचाने के लिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।